भगवान नेमिनाथ जी को प्रणाम करते हुए यूं तो गायत्री के 24 अक्षरों की भांति 24 तीर्थंकर एक हैं, महान है। चूंकि व्यक्तिगत स्वरूप से उनके कक्ष में ध्यान करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए एक विशेष भाव उनके प्रति सदैव जाता है। उन्हें प्रणाम। नमोकार मंत्र कितने बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित किया, इसे निश्चित रूप से बहुत लोग जानते होंगे, पर मैं स्वयं भी आश्चर्यचकित हूं, अचंभित हूं। इसका उदाहरण हम लौकिक जगत से लें तो बात बड़ी जल्दी समझ में आनी शुरू होगी, फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक होंगे। पहले जगत में चलते हैं, फिर अध्यात्म में आते हैं, बाहर से भीतर। जितने भी विज्ञापन हैं, अधिकांश विज्ञापन अगर आप ध्यान से देखें, मनुष्य के आहार को, उसके विहार को, उसके विचार को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, उसकी वे ऑफ लाइफ को, उसके जीवन जीने की संपूर्ण शैली को, उसकी चॉइसेस को प्रभावित करते हैं। वो क्या, किस विषय में खाए, क्या उपयोग करे, क्या पहने, किसके डिजाइन पहने इत्यादि, इस सब के लिए मुख्यतः विज्ञापनों में वो पात्र चुन करके विज्ञापन में लाए जाते हैं जिनकी गहरी स्थापना समाज में विशेष रूप से अगर कहा जाए तो हम मनोरंजन का क्षेत्र मानते हैं। फिल्मी कलाकार आते हैं, आकर के कोई सरिया, कोई कपड़ा, कोई सीमेंट, कोई टूथपेस्ट, पता नहीं क्या क्या विज्ञापन में कर जाते हैं और एक प्रभाव पैदा करने की चेष्टा करते हैं, और बहुत से लोग उससे प्रभावित होकर अपने आचार, विचार, व्यवहार, आहार विहार में परिवर्तन कर लेते हैं। और ये बात विज्ञापन के रचयिता अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के भीतर एक अनुसरणीय भाव है। ये अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा और प्रभावित होगा, प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके मानस में, अगर मैं सतही रूप से कहूं तो सबकॉन्शियस, अर्धचेतन मन तत्क्षण प्रभावित होके अपने व्यवहार बदलना शुरू करता है। इसीलिए हम देखते हैं, दुनिया को छींक आ जाए, खबर खबर नहीं रहती। किसी एक व्यक्ति को या उसके परिवार को छींक आ जाए तो वो राष्ट्रीय समाचार बन जाता है, चर्चा का विषय बन जाता है। एक दूसरे को लोग कहते हैं, अरे तुम्हें पता है उसे भी। अच्छा, ये मनुष्य का एक स्वभाव है। इसी सिद्धांत पर आधारित होकर के पाश्चात्य राष्ट्रों ने प्राचीन भारतीय मनीषा के
अनूठे सूत्रों में से आकर्षण के सिद्धांत के सूत्र उठाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनाया, जिसे फिर उन्होंने बहुत स्वरूपों में अनेक प्रकार से बाजारीकरण करके परोसा भी। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि की बहुत छोटी सीमा है। मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित विज्ञापन कर जाता है, मनुष्य के मन को प्रभावित कुछ अंशों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर जाता है, निस्संदेह। पर मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य के विचारों से ऊपर जो अत्यंत शक्तिशाली क्षेत्र है, वो भाव का क्षेत्र है। भाव की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। हमने अपने राष्ट्र को नाम भारत दे दिया, जो सदैव सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम भावनाओं में रत हो। महाभारत, महान भावनाओं में रमण करने वाला। हम उसका अर्थ केवल एक युद्ध मानते हैं। भावना की शक्ति से ऊपर कोई और शक्ति होगी, उसका इस अध्यापक को ज्ञान अभी तक तो नहीं है। भाव से कम कल्पना और विचार, और कल्पना और विचारों से और नीचे फिर दृष्टि का क्षेत्र भी आ जाता है, जो विचारों को प्रेरित करता है। बिना सूंघे भी देख के बहुत सी चीजें हम विज्ञापन से खरीदते हैं, बिना छुए भी विज्ञापन से देख के बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं, बिना चखे भी विज्ञापन से बहुत सी चीजें देखकर हम खरीदते हैं। इसलिए भाव का स्तर, भाव का क्षेत्र अत्यंत शक्तिशाली, क्योंकि भाव हृदय का विषय है। कल्पनाओं की रचना, विचारों की रचना मस्तिष्क तक सीमित है, भाव हृदय का है। विज्ञान स्थापित कर चुका कि हृदय से उठने वाली चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ द हार्ट, मनुष्य के मस्तिष्क से उपजने वाली चुंबकीय किरणों की तुलना में, सही संख्या तो नहीं मालूम, पर हजारों गुना अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होती है। मनुष्य के हृदय से जब कोई तरंग उठती है, उसका प्रभाव क्षेत्र आकाश को चीर के जाता है। इस पर वैज्ञानिक प्रयोग, वैज्ञानिक अनुभव हो चुके हैं, उनका उल्लेख मैं नहीं करूंगा। भाव के क्षेत्र पर जब आप जाकर के कुछ भी छेड़ देते हो, दिल से याद करो, दिल से। मां और बेटे का अक्सर दिल का रिश्ता ही मानते हैं, इसलिए बहुत सी घटनाएं बच्चों की, बेटा माने बच्चे, यहां कोई जेंडर नहीं है, बेटी भी उतनी ही, अनेकों बार बहुत सी घटनाओं का आभास उसे स्वतः भीतर होता है, अपने आप। इस पर अनेकों प्रकार के शोध मैंने कहा हो चुके, जिसमें मैंने एक उल्लेख पहले भी सत्संग में किया था, फैंटम डीएनए एक्सपेरिमेंट, जिसमें हृदय के डीएनए को लगभग 2000 किलोमीटर जैसा मुझे याद है, दूर रख दिया, और जिसका वो डीएनए था उसे कहा गया अब एक भाव में जाओ। बिना किसी समय गवाए, विद इन नो टाइम, एटॉमिक क्लॉक समय नहीं नाप पाई, दोनों में आपस में एक संबंध दिखा। डोनर और उसका डीएनए प्रतिक्रिया अभी हुई, साथ साथ वहां भी हो रही।
भाव का क्षेत्र बहुत शक्तिशाली। उसी भाव के वैज्ञानिक सिद्धांत पर मेरी छोटी सी समझ इस नमोकार मंत्र को देखती है। मैंने एक कार्यक्रम किया था, जब आप कभी सिद्ध जीवात्माओं को, जो परम सिद्ध हैं, जिनकी व्याप्ति कारण शरीर में हो चुकी, जब वो आप उन जीव समर्थ सत्ताओं को कभी दिल से याद करो, तो वो अपना आशीष दे के जाते हैं। और मैंने ये भी पूर्व में कुछ जगह कार्यक्रमों में उल्लेख किया कि ये मैं पढ़ करके नहीं बोल रहा, बिल्कुल पढ़ के नहीं बोल रहा, 100% अनुभव से बोल रहा। वो आकर के अपना आशीष, अपनी अनुकंपा, अपनी उपस्थिति, अब वो चाहे स्वयं या उनके पार्षद या उनका प्रकाश या उनकी ऊर्जा, ये सब मैं नहीं कहूंगा, पर निश्चित रूप से आपने हृदय से, यहां से आपने भाव उठाया, यहां से इसकी सहायता तो ली जाती है किसी का चित्र याद करने में, किसी का नाम याद करने में, उसे एक बार के लिए कल्पना में लाने में, बस उसके बाद इसका खेल समाप्त, इसका शुरू। एक बार चेहरा याद आ गया, खोपड़ी ने दिखा दिया, एक कनेक्ट, संधि, जोड़ बन गया, संपर्क, कनेक्टिविटी हो गई, फिर खेल इसका नहीं, इसके बस का क्या है, बहुत नहीं इसका। फिर ये लपक करके सूक्ष्म जगत में चला जाता है और जाकर के जिस किसी के प्रति, वो व्यक्ति हो, वो विषय हो, वो स्थिति हो, उसके साथ संसर्ग स्थापित कर अपने ऊपर वापस उसके प्रभाव को लाता है। इसी सिद्धांत पर आधारित होकर के कहा गया था, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। या प्रभु की मूरत और देखना किसी प्रतिमा विशेष या किसी इष्ट विशेष तक सीमित नहीं है। यहां प्रभु वो उच्चतम आदर्श भी हो सकता है, वो उच्चतम अवस्थाएं हो सकती हैं, जिनको भाव से स्मरण करते हैं और धीरे धीरे जब संपर्क बनता है तो उनके अनुरूप सद्गुण आने आरंभ हो जाते हैं। सतोगुणी साधनों में हम क्यों कुशा का आसन, तुलसी की माला, पीला वस्त्र, दीपक, सात्विक भोजन में सात्विक, ये क्यों करते हैं? क्योंकि हर चीज उस हृदय के भाव को प्रबल करने में, घनीभूत करने में सहायता देती है, हर चीज अपना योगदान देती है। इस महामंत्र नमोकार मंत्र के भीतर वो गहरा रहस्य है कि हम भाव क्षेत्र से एक साथ एक एक करके एक साथ जो उच्चतम जीवात्माओं की प्रगति संभव है, उच्चतम मनुष्य ही तो विकसित होते हुए
ब्रह्मांडों के नियंत्रण की अवस्थाओं में चले जाते हैं। इस वाक्य को मैं आज नहीं समझा सकता, समय नहीं है, 2-3 साल बाद सोचेंगे। यही भाव हमारे वैज्ञानिकों ने सनातन देव संस्कृति में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जिसे हम जैन आस्था कहते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति, विशुद्ध वैज्ञानिक क्रांति। एक सूत्र उन्होंने जन सामान्य के लिए रच दिया, इतने साधारण स्तर पर उच्चतम टेक्नोलॉजी को वो ले आए जिसकी सीमा नहीं। आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा, शक्तिशाली ऊर्जा प्रेरित करने वाले अणु, आपके समूचे अस्तित्व को प्रभावित करने वाली अनुकंपा का आवरण अपने भाव से रच सकते हो। और अगर जीवात्मा की उच्चतम प्रगति को एक 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 करके आप हृदय से स्मरण करते हो और साथ वो भाव जुड़ा रहता है कि जो आपने बोला वो किसके विषय में बोला, तो क्या होगा? उस मंत्र में छुपी हुई उसकी आत्मा प्रकट हो जाए। मंत्र की आत्मा प्रकट होते ही, अर्थात मंत्र का प्रभाव, मंत्र की क्षमता, आपको वह समूचा लाभ प्राप्त होना आरंभ हो जाएगा जो उन क्षमताओं में है जो उस मंत्र से जुड़े हैं। नवकार मंत्र से क्षमता के विषय में कुछ छूटा ही नहीं। कुछ नहीं छूटा। इस जगत की संपदाएं बहुत छोटी हैं, वो तो आ ही गई। उस जगत की सर्वोत्कृष्ट क्षमताओं तक की बात करें, जिसमें संपूर्ण आध्यात्मिक साधनाएं, उत्कर्ष, प्राण की ऊर्ध्व गति इत्यादि इत्यादि, संपूर्ण संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ये तब तक मनुष्य को विश्वास नहीं होगा जब तक उसे एक बार थोड़ा सा ही सही वो एक अनुभव चख ले कि जब इन उच्चतम श्रेष्ठ सत्ताओं को, हम इनकी सत्ता को, सत्ता अर्थात ऋषि मान लो एक तो नहीं, बहुत हुए, उन समुचों की सत्ता को एक बार अगर हम हृदय के भाव से छू जाएं, वी किस देयर एग्जिस्टेंस, ये माथा वहां चला जाए एक बार। उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो क्या होगा? आपको निश्चित रूप से पता लगेगा कि कुछ हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। हो सकता है कि आपको यकायक कि आपकी आंखें कुछ ना देख पाए, हो सकता है आपके कान कुछ ना सुन पाए, हो सकता है आपकी त्वचा कुछ ना छू पाए, हो सकता है आपकी नासिका कुछ सूंघ पाए या ना सूंघ पाए, पर यह निश्चित है कि भाव स्तर पर पूरा शरीर झंकरित और शांत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे ये महान सत्ताएं नासिका के द्वारा, स्पर्श के द्वारा अपने अपने स्वरूपों में, अपने साधक की क्षमता और अपना स्वरूप
बोध करा देती हैं। इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसे ही कराएंगे, कोई शर्त नहीं है, कैसे भी कराएं, उनकी है, वो समर्थ है। उसी सिद्धांत पर यह नवकार मंत्र आधारित है। अरिहंतों से आरंभ होता है। कौन है अरिहंत? अरिहंत कौन है? जब तक ये भाव दृढ़ नहीं होगा, तुम हृदय से उठ के लिए उसके लिए अपनी पुकार उठा ही नहीं पाओगे। तुम इन्हीं गिनी केवल प्रतिमाओं को देख करके चले जाओगे। और ये मैंने अनुभव किया था जब मैं भगवान नेमिनाथ के उस छोटे से कक्ष में था। छोटा सा कक्ष था, बहुत बड़ा हॉल नहीं है, छोटा सा। जो गए होंगे उनको पता होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं जानता और मेरा रब जानता। पर एक बात सत्य है, मैं अगर मुझे वहां कुछ अधिकार होता तो मैं वहां कम से कम प्रातः के समय मौन रखवाता। वो छोटा सा प्रकोष्ठ जो ऊपर बना हुआ है, जहां नीचे मां की गुफा भी है, वहां तो आवाज होनी ही नहीं चाहिए। वहां तो बस इतना प्राण है, इतनी ऊर्जा है, और काश इस बात को हम समझ पाए और जाकर के हृदय खोल के उस सूक्ष्म तत्व, उस ऊर्जा के साथ संसर्ग स्थापित हो पाए, तो पता लगेगा ऊपर चढ़ के आना बहुत सस्ता था। आज के इतना ही। कल ये सत्संग शाम को 7:15 चैनल पर आएगा। कल हम अब इससे आरंभ करेंगे। इसके आधार को आज हमने देखा, ये इसका आधार है। इस आधार पर किस प्रकार उन ब्रह्म ऋषियों ने, उन महान सत्ताओं ने जो ब्रह्ममयी हो गए, उन्होंने कैसे इसकी रचना की, इस पर हम धीरे धीरे आएंगे। और एक बार उनकी मेधा समझ में आ गई, फिर नवोकार मंत्र आपके लिए कोई साधारण मंत्र तो रह ही नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। मांडुक्य उपनिषद के बैच के आवेदन dinesh.com DINESHJI.com पर भेजने हैं। हिंदी में है, जल्दी शुरू होने वाला है। कठोपनिषद अंग्रेजी में है, उसके भी वहीं। कठोपनिषद हिंदी के लिए बहुत आवेदन आ गए, मैं करूंगा जल्दी शुरू। कठोपनिषद हिंदी में भी जल्दी आरंभ होंगे। आपकी बहुत मेल आती है, घंटों जाते हैं उसमें। अब मैं करूंगा जल्दी आरंभ। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।